नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पहचान मेरी में। कक्षा 11 होम साइंस का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। मुझे में कौन बनता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे मैं कौन है। हर कोई मैं है। हम सबसे पहले मैं ही होते हैं। मैं का संबंध अपने माता पिता से होता है, भाई बहनों से होता है, अन्य सभी जो रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं उनसे होता है और उनके मित्रों से होता है। इन सभी से वह संबंध रखता है। कौन? मैं। सभी की बातें समान होती है। जितनी भी मैं से जुड़े हुए लोग हैं, सब की बातें एक समान होती है, परंतु मैं के पास एक अनोखापन होता है। वह अनोखेपन की अनुभूति करता है। अनुभूति मतलब फीलिंग। उसको अपने आप में ही एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ तो अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ तो अनोखा है। यही फीलिंग के कारण वह आप, वे और अन्य से अपने आप को अलग मानता है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। अनुभूति का विकास होता है कि जो वो फीलिंग कर रहा है, अब उसका विकास आगे कैसे होगा। वह अपने बारे में सोचता है, समझता है और उसका वर्णन कैसे करे, वह सोचता है। स्वयं के तत्वों का वह समझना चाहता है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि जो उसका सेल्फ है, उसके जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वह कौन से हैं। वह इस चीज़ को समझना चाहता है कि उसका जो सेल्फ है, उसकी पहचान कैसे होगी, किस तरह के एलिमेंट होंगे। वह इन सब से जानना चाहता है क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होती है। मैं के अंदर जिज्ञासा है। मैं मतलब हम। जिज्ञासा है कि हम अपने स्वयं का अध्ययन क्यों करें। अगर हम अपने स्वयं का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा। जानते हैं स्वयं क्या है। What is self? स्व का अर्थ है पहचान। हम सभी के पास अपनी अपनी एक पहचान है। हम सभी अपनी अपनी एक पहचान रखते हैं। अगर हम अपने परिवार में हैं तो परिवार में हमारी एक पहचान है। हम अगर विद्यालय या कॉलेज या ऑफिस में कार्य करते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमारी एक पहचान है। उस पहचान को बनाने के लिए हमने जो कार्य किए हैं, उसी के कारण हमारी पहचान बनती है। हेनरी सिक्स के अनुसार आत्मनियंत्रण और व्यवहार। आत्मनियंत्रण उन व्यवहारों को दर्शाता है। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि हमारा अपने आप पर कितना नियंत्रण है।
जितना हम नियंत्रण रखेंगे उतना ही हमारा व्यवहार कुशल होगा। आत्मनियंत्रण उन व्यवहारों को दिखाता है जो व्यक्ति जानबूझकर अपने आप चुनता है। व्यक्ति अगर कर्मचारी बनने का लक्ष्य ठान लेता है तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार के कार्य या क्रिया करेगा। वह व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपना अनुभव होता है और अपनी पहचान बनाने के जो उनके खुद के चुने गए परिणाम हैं वो खुद ही जिम्मेदार होता है। पहचान हम खुद ही बनाते हैं। पहचान को बनाने में और किसी का भी कोई भी हाथ नहीं होता है। स्वयं का अनुभव। हम कौन हैं? कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न करती हैं? मतलब कि हम कौन हैं और हम क्यों दूसरे लोगों से अलग हैं? ये अनुभव हमें अंदर से आता है जब हम अपने आप को समझते हैं। देखते हैं सेल्फ क्या है, स्वयं जानेंगे कि सेल्फ क्या है, स्वयं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुभवों की। जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है उसके अनुसार हमारे विचार और सोच होती है और उसके अनुसार ही हमारी फीलिंग आती है। माना रास्ते में एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको आपको बचाना है, मगर आपके पास अनुभव है कि आपने पहले से किसी व्यक्ति को बचाया था और उसके चक्कर में आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़े थे, तो आप बार बार सोचेंगे और उसकी हेल्प करने के लिए आप विचार भी करेंगे, मगर आपका मन उसकी हेल्प करने के लिए मना करेगा, क्योंकि आपके पास पहला अनुभव था। अब जो आपके अंदर फीलिंग भी आ रही है कि मैं उसको बचाऊं, अनुभूति भी हो रही है कि उसके दर्द को मैं महसूस करूं, परंतु ऐसा नहीं होगा। इन 4 बातों का आपके स्वयं पर बहुत असर पड़ता है। जानते हैं स्वयं क्या है? यह विचार या छवि है। क्या है ये? एक विचार है और छवि है जो हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये क्या है? यह कार्य है जो हमारे स्वयं को बनाता है। हमारी भूमिका परिवार में, समाज में क्या है, यह भी हमारे स्वयं को बनाती है। हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य और हमारा व्यक्तित्व और हमारी विचारधारा है उसको दर्शाता है। यह सभी स्वयं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्व संकल्पना। सबसे पहले तो मैं कल्पना की बात करती हूँ। यह क्या है? इसका मतलब है हमारी संकल्पना। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। हम लेटे हुए हैं और हम सोच रहे हैं। जो हमारे पास अनुभव है उन अनुभव को हम सोच रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, तो संकल्पना क्या है? मस्तिष्क के अंदर जो विचार है उनका जोड़ तोड़। कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे अनुभव के आधार पर जो हमारे विचार हैं उनका सृजन करती हैं, उनको नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वाभिमान की। स्वाभिमान शब्द अभी आया था, तो हम बात करते हैं स्वाभिमान। स्वाभिमान किसी भी व्यक्ति का आत्मगौरव और आत्मसम्मान होता है। यह एक ऐसा शब्द होता है जो व्यक्ति के लक्ष्य,
स्वाभिमान एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं उसको जागृत करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है और आगे बढ़ने के लिए उसको उत्साह देता है और उत्साहित करता है। कौन? स्वाभिमान। आपने ये बात सुनी ही होगी कि उनके अंदर तो स्वाभिमान की कोई चीज़ ही नहीं है, या ये भी सुना होगा कि वह व्यक्ति तो बहुत स्वाभिमानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहचान की। किसी व्यक्ति के विचार। पहचान क्या है? विचार है। क्या है? किसी व्यक्ति के विचार, जो हमारे सोच है। हमारी सोच है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे विचार है, हमारी सोच है। तो इससे हमारी क्या बनेगी? पहचान बनेगी। अब क्या है? हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर गुण है, हमारी पेंटिंग के गुण हैं, हमारी गाने के गुण हैं, तो उससे भी हमारी क्या बनेगी? पहचान बनेगी। अब है हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, जो हम लोगों से व्यवहार करेंगे उससे भी हमारी पहचान बनती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पहचान क्या है? पहचान हमारे द्वारा किए गए जो व्यवहार है, हमारी जो सोच है, वह क्या है? हमारी पहचान है। ठीक है, अब अगर हमारी सोच यह है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, तो हम चोरी के सख्त खिलाफ हैं। अगर किसी व्यक्ति सोचता है चोरी करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वह चोर बन जाता है ना। वो चोरी करेगा, कुछ समय बाद उसके नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा? चोर जुड़ जाएगा। तो उसकी क्या पहचान हो जाएगी? एक चोर पहचान हो जाएगी, और वह जिंदगी भर उसके नाम के साथ चलती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।